मेरी बहू तो जॉब करती है। कहाँ जा रही हो बहू? मम्मी जी, मैं आकर बताती हूँ। अरे बता कर तो जा। रमा दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से बस मैं आती हूँ कहकर रमा बिन बताए घर से बाहर चली जाती है। रमा के घर में रमा के सास ससुर और पति अमित रहते हैं, जो अक्सर ही अपने कामों से घर के बाहर रहते हैं। रमा की एक ही ननद है जो बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। रमा की शादी को 2 साल हो गए हैं। रमा अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर राजेश जी रिटायर और स्वस्थ हैं, पर सासू माँ सुधा जी को दिल की बीमारी है। 4 घंटे बाद रमा घर लौटी। उसके ससुर उसके साथ थे, जो बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। सुधा जी अपने पति को ऐसी हालत में देखकर बिल्कुल घबरा गईं। अरे आपको ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बदमाश वह एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। अरे मम्मी जी, अब बस ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है। रमा ने उनको समझाते हुए बोला। राजेश जी भी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यही हेयर लाइन फ्रैक्चर है, जो कि जल्द ही ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टाके आए हैं जो कुछ दिनों में कट जाएंगे। राकेश जी ने सुधा जी को बोला। सुधा जी घबराहट के मारे रोने लगी, फिर बोली, अरे यह सब कैसे हो गया? मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। रमा जल्दी से पानी लेकर आई और वह अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, इसीलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ भी बताकर नहीं गई थी, क्योंकि आप घबरा जाती। फिर रमा ने बताया, मुझे एक अनजानी व्यक्ति का फोन आया, जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया है। जिन्होंने यह नंबर दिया है आपसे बात करने को, तो मैं आपको फोन कर रहा हूँ मम्मी जी, इसीलिए बिना बताए आपको मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी थी ना। वैसे भी अमित शहर में नहीं है। सुधा अपनी प्यारी बहू रमा की बात सुन बहुत ही गर्व महसूस करती थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी। देखो काम आ ही गई। हाँ माँ जी, कुछ दिनों से मुझे गाड़ी चलाने से मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था और पापा जी का एक्सीडेंट भी वीरान जगह पर हुआ था, जहाँ पर आने जाने को ज्यादा साधन नहीं दिखाई दे रहे थे। और हाँ, अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने बोला, आप इनको और थोड़ी देर में लाती तो काफी ब्लीडिंग हो जाती, फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करके बता दिया है, सब सही है। रमा ने हंस के समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। सुधा जी भी रमा को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतना समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया है। राजेश जी को देखने 2 दिन बाद पड़ोस के वर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू के इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरा बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वह बात बात में अपनी बहू की कमाने की तारीफ करते ही रहते और कहीं न कहीं रमा को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अमित की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि रमा नौकरी करे। पढ़ी लिखी तो थी ही वहाँ, पर अमित कहता था कि तुम घर में ही रहो, नौकरी करने के लिए मैं काफी हूँ। तुम मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और जिंदगी का मजा लो, मेरे लिए यही काफी है।
रमा को भी नौकरी करने की कोई खास इच्छा नहीं थी। उसे अपनी सीधी सरल जिंदगी पसंद थी, इसीलिए उसने भी नौकरी करने की कोई भी जिद नहीं की। वह अपने सास ससुर के साथ मजे से घर में आराम से रह रही थी। उस दिन भी वर्मा जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से रमा थोड़ा हॉट होती थी। यह बात सुधा जी को भी महसूस होने लगी थी, इसीलिए सुधा जी बात ही बात में उस दिन वर्मा जी को बोली कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती है तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील, संस्कारी तथा होशियार है। समय के साथ ही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज राकेश जी हम लोगों के सामने है तो सिर्फ रमा की वजह से है। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी देर हो जाती तो राकेश जी का बचना मुश्किल था। वह कोमा में भी जा सकते थे और रमा नौकरी नहीं करती, उसमें उसकी और अमित दोनों की इच्छा है। जरूरी नहीं है कि घर में सभी लोग नौकरी करें। राजेश जी की इतनी अच्छी पेंसिल आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतनी अच्छी नौकरी में है। गांव में हमारी इतनी प्रॉपर्टी भी है, तो हमें नहीं लगता कि रमा को नौकरी करना जरूरी है। आज सुधा जी की बात सुनकर वर्मा जी अपना सरमाया मुँह लेकर रह गए। सबके सामने सुधा जी के मुँह से अपनी बड़ाई सुनकर रमा अंदर ही अंदर बहुत ही खुश थी और गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उसे लगा जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आज समाज का प्रचलन हो गया है कि जो लोग नौकरी करते हैं लोग उनको ऊंचा दर्जा देते हैं, पर ये मन की इच्छा और पति पत्नी का मिलकर लिए गए फैसले होते हैं। यदि किसी महिला की इच्छा नहीं है तो नौकरी करना जरूरी भी नहीं है। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।